पूतना प्रवेश कर गई। रूप लावण्य देखकर ब्रजवासी नहीं पहचान पाए। जिनको गोकुल की रक्षा में लगाया गया था वो भी निर्णय ना ले पाए, पूछ नहीं पाए आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। क्योंकि मैया पूतना ने जो श्रृंगार किया ना जी, कमर में करदनी, पांव में पाजेब, नूपुर, और जब छम छम करती हुई चली तो पर देखने वाले देखते रह गए। ये दुनिया तो खाली देखने ही जानती महाराज। जिसको देखना है उसको नहीं देखती है, और जिसको नहीं देखना उसको मुड़ मुड़ के देखती है। प्रेम से बोलो। मेरे ठाकुर से सुंदर कोई हो सकता है? बोलो। मेरे श्याम सुंदर से सुंदर कौन है? लोग मंदिर का दर्शन करके आ जाते हैं महाराज, तो क्या देख के आते हैं? क्या सुंदर ग्रेनाइट का पत्थर लगा था महाराज। अरे इसका इंटीरियर कितना बढ़िया डिजाइन किया गया था। मंदिर का जो गेट है ना, उसकी नक्काशी बड़ी अच्छी थी। सब कुछ देख के आते हैं पर भगवान को नहीं देख के आते। पूरा मंदिर देख लेते हैं महाराज, पर भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। वृंदावन से लौट के आ गए, अयोध्या से लौट के आए, किसी ने पूछा बताओ भगवान का दर्शन किया? बोले हाँ किया ना। अच्छा बता, आज प्रभु का दुपट्टा किस रंग का था? सिर में खुजली हो जाती, कौन से बताऊं? भगवान ने कौन से रंग की पगड़ी लगाई थी? और देखो जी, सब देखा हूं पर पगड़ी नहीं देखा हूं। अच्छा तो फिर दर्शन काहे का किया भाई? अगर दुनिया ही देखना होता तो काहे को अयोध्या जाता है, काहे को मथुरा की यात्रा करता है भैया? आप फिर यहीं पड़ा रहे, यहीं दुनिया दिखाई दे रही है। या मार्केट तो पत्थर से भरा है ना जी, कहीं घुस जाओ सब दिखेगा। ये दुनिया वाले भगवान को भूलकर बाकी सब देख लेते हैं प्यारे। इसीलिए आपको आपके उस दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, आजकल जूता भी बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं महाराज। तो बोले कहां रखूं? बोले वहां रखें। वो कोई चुरा ले गया तो 10,000 वाला है। तो मंदिर में जाकर भी टेंशन में पड़े रहते हैं कि हमारा जूता ट्रांसफर ना हो जाए। तो ध्यान भगवान पे नहीं, जूते पर लगा हुआ है। हो गया दर्शन प्यारे। इसलिए आप सबको अपने जीवन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दर्शन करो प्यारे, और जब करो तो बस उनको ही देखो। एक बार भगवान को इन आंखों में बसा लिया और हर जगह वही दिखाई देने लगे, फिर समझना तुम्हारा दर्शन सार्थक है प्यारे। यही सच्चा दर्शन है। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना यह भगवान की असीम कृपा है। भक्ति की पहली सीढ़ी है। मंदिर में जाकर भगवान को देखना और अपने हृदय में धारण कर लेना, यह भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। लेकिन जो छवि मंदिर में थी वही छवि आंखों में आई, आंखों से हृदय में आई, और हृदय से होते हुए जिन जिन को देखा उनमें वही छवि आ गई, तो फिर समझना भक्ति पुष्ट हो गई प्यारे। फिर भक्ति पुष्ट हो गई। दर्शन करने जाना तो इस भाव से जाना, नहीं तो घर पे भी तो राधे राधे। ब्रजवासियों ने पूतना मासी को रोका नहीं। पूतना मासी चलती गई, जाकर नंद रानी को प्रणाम किया। बहन बधाई हो, बधाई हो। मैया ने बोला हाँ हाँ बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पहचाना? मैया ने कहा नहीं बहन क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाई आप। हाँ हाँ, अब क्यों पहचानेगी? अब तेरे घर लाला जो हो गया है, अब कहां पहचानने वाली? बता लाला कहां है? मैया ने कहा तू नाराज काहे होती है? अरे इतनी सारी सखियां आई हैं बढ़ावा देने के लिए, मैं नहीं पहचान पाई। अरे तो से तो बात करना ही बेकार है, तो बस बता लाला कहां है।
मैं मोको वाकी बदैया लूंगी, वाकी बलैया लूंगी, वाको मुकुट पहनाऊं, वाको कपड़ा पहनाऊं। मैया ने कहा सो रहा है पालने में। अच्छा अच्छा तू अपना काम करने, मैं तब तक कपड़ा पहना के आती हूं। मैया ने सोचा अब जब बहन कह रही है तो मेरी बहन जैसी ही होगी। माताएं तो हमारी ऐसी भोली होती हैं। स्टेशन पे कोई बगल में मिल जाए, बहन प्रणाम, हाँ प्रणाम प्रणाम, कौन हो, कहां से आई हो, खूब बतियाएंगी। थोड़ी देर बाद वो अटैची लेके चली जाती है। हमारी माताएं इतनी भोली होती है महाराज, बड़े प्रेम से बिठा लेती हैं। जितनी जल्दी इनका परिचय होता है ना, उतना जल्दी और किसी का परिचय नहीं होता। थोड़े देर में तो मायका, ससुराल, ननद, सास सब पता चल जाता। बस आधे घंटे की देरी दो, कौन कहां से आया, कौन है, काहे को आया, सब पता चल जाता। बहुत जल्दी परिचय बनाती है। पूतना मासी गई, भगवान ने पूतना मासी को आते हुए देखा। प्रभु ने सोचा अब क्या देखना, सो प्रभु ने अपने आंखों को बंद कर लिया महाराज। प्रभु ने सोचा कहां तो इस संसार में मैं भक्ति को बढ़ाने आया था, सत्कर्म को बढ़ाने आया था, और कहां सबसे पहले अविद्या अज्ञानी मेरा दर्शन करने आ गए। ध्यान से समझना, क्योंकि जहां भगवान है वहां अधर्म नहीं आ सकता, अविद्या नहीं आ सकता, अज्ञान नहीं आ सकता। भगवान सोच रहे हैं ये अपने कार्य को करने आई है तो आज मैं इसको देखूंगा नहीं। सो प्रभु ने अपने इस संसार की लीला को रचने के लिए दोनों पलकों को मिला लिया, नेत्र बंद कर दिया। संतों ने इस पर खूब भाव कहे हैं, भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया। पर मैं तो इतना जानता हूं महाराज, ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। बस प्रभु ने नेत्र बंद कर दिया। मैया आई पूतना मासी, भगवान की जब रूप लावण्य को देखी महाराज, बहुत सुंदर श्यामल शरीर, अधरों पर मंद मंद मुस्कान, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी उंगलियां, श्यामल वर्ण का शरीर है। मैया ने छोटे से कपड़े से बस यूं लंगोट जैसे बांध के लाला को सुला रखा है। और उस सुंदर दिव्य देह को देखकर पूतना कुछ क्षण के लिए भूल गई कि मैं कौन हूं, वो काय को आई हूं, भूल गई महाराज। लाला को देखकर उसकी ममता उमड़ आई। सो करना चाहिए था उसको कुछ और मैया ने झटपट लाला को उठाया, हृदय से लगाया। आहा कितना प्यारा है, कितना अद्भुत बालक है ये। इसको देखकर तो आंखें भरती ही नहीं, ऐसा लगता है इसे आंखों में बसाऊं, हृदय में बसाऊं, रोम रोम में लगाऊं। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, वारे मैया बहुत जल्दी तू भूल गई, हेतु क्या है आने का। पर भी प्रभु नेत्र बंद किए और थोड़ा और मुस्कुरा रहे। बस भगवान की बाकी चितवन, आहा जो मुस्कान देखी, ओ मैया तो वात्सल्य में भर गई महाराज। झटपट लाला को अपने हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। ध्यान देना, जब तक मैया के हृदय में ममता थी, वात्सल्यता थी, प्रभु ने मैया का प्राण नहीं पिया है, तब तक भगवान दूध पी रहे हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददाथ। जैसे एक मैया अपने छोटे से लाला को अपने हृदय से लगाती है और आनंद मिलता है जब उसे अपना दूध पिलाती है, तो ऐसे ही आनंद में भर गई पूतना मासी, क्योंकि प्रभु को प्राप्त किया था। थोड़ी देर तक रही, अचानक उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई। अरे मैं इसे दूध पिलाने आई थी, अरे या को तो मारने का काम मिला है, राजा कंस का शत्रु है। जैसे मैया का भाव बदला, मैया समझ गई है मेरा शत्रु, उसी क्षण भगवान भी बदल गए प्यारे। सुखदेव जी कहते हैं, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत तत।
जब तक मैया पकड़ी थी भगवान ने मैया को नहीं पकड़ा था, ध्यान देना। तब शिशोर दधावथ, सुखदेव जी कहते हैं तब तक मैया शिशु के जैसे लाला को अपने गोद में धारण की है, तब तक मैया लाला को पकड़ी है। लेकिन जैसे मैया का भाव बदला तो घोरांकम आदाय, आज गाढ़ा गाढ़म कराभ्याम भगवान तट प्रपीड़य, भगवान ने अपने दोनों हाथों से मैया का वक्षस्थल पकड़ लिया। मैया अब तेरा भाव बदल गया, तू मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैंने तुझे पकड़ लिया है तो अब छोड़ नहीं सकता। ये भगवान का सबसे बड़ा स्वभाव है प्यारे, पहले पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जब भगवान ने पकड़ लिया, दूध को पी रहे हैं भगवान और क्रोध में आ गई। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान को क्रोध आया तो दूध पीना छोड़कर प्राण को ही पीना प्रारंभ कर लिया। अब जब प्राण पीना प्रारंभ किया तो पूतना घबराई, आंख बाहर आने लगे, मानो नेत्र निकल जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगे, घबराई और घबराई तो अचानक बोल पड़ी, सामंचमंचालमिते प्रभाषिणे निष्पेद्यमानाय अखिल जीव बर्मणि। अरे छोड़ छोड़ निपुते, मुझे छोड़। ठाकुर जी कहते हैं मौसी जी मैंने नहीं पकड़ा था, आपने मुझे पकड़ा था और अब मैं पकड़ लिया हूं तो छोड़ नहीं सकता। मैया छोड़ने की अनुनय भी नहीं की, लाला नहीं छोड़े, क्रोध में भरकर राक्षसी बन गई, आकाश मार्ग में लेकर उड़ पड़ी। एक झटके में भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना गिरी, छह को उसका जंगल चकनाचूर हो गया और पूतना के वक्षस्थल पर हमारे श्याम सुंदर नीलमणि लटक गए महाराज। संत कहते हैं भगवान ने सोचा मैया का श्रृंगार कैसे करें, तो भगवान मैया के वक्षस्थल पर नीलमणि सरकार ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो पूतना मासी के हृदय में नीलमणि रूप का लॉकेट लटक रहा। ऐसा सुंदर विग्रह प्रभु का, मानो भगवान नीलमणि के लॉकेट के रूप में मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार क्यों ना हो प्यारे, क्योंकि भगवान ने आज पूतना मैया को वो दिव्य स्थान दिया है जो बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भगवान ने कहा चाहे जैसी हो ये मेरी माँ सी है। माँ सी कौन? जो माँ जैसी होती है वो माँ सी। भगवान ने वही गति प्रदान की, मैया को मुक्त कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये पूतना कौन मालूम? राजा बलि की पुत्री है महाराज। जब भगवान बामन बन के आए ना और भगवान के सुंदर बामन अंगुल के स्वरूप को देखा तो सोचा अगर ऐसा लाला सुंदर होता तो मैं अपने हृदय से लगाकर उसे दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही भगवान ने विराट स्वरूप बनाकर राजा बलि की पूरी संपत्ति का हरण कर लिया, उसने कहा अगर ऐसा दुष्ट पुत्र होता तो स्तनों में जहर लगाकर मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें जो पसंद हो बस मुझसे मांग लो। भगवान ने दोनों वरदान को सिद्ध किया, उनका दूध भी पिया और उनके जहर को भी पिया। क्योंकि भगवान कभी भी दिया हुआ वचन अधूरा नहीं छोड़ते हैं प्यारे।